हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका कैरियर विल स्टडी में। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ अपनी इस वीडियो में क्लास 8 सब्जेक्ट मैथ की अभ्यास 1H। अगर आपको इससे पहले वाली जो अभ्यास हैं जैसे 1A, 1B, 1C, 1D ये सभी अभ्यास इनका सॉल्यूशन देखना है तो आप इस चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर वहाँ से देख सकते हो। मैंने इससे पहले वाली अभ्यास सभी का सॉल्यूशन अपने चैनल की प्लेलिस्ट में दे रखा है बहुत ही अच्छे और आसान तरीके से। तो इस वीडियो में हम करेंगे अभ्यास 1H। अभ्यास 1H में क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नांकित परिमेय संख्याओं के निरपेक्ष मान ज्ञात कीजिए। तो किस तरह ज्ञात करेंगे हम देखो। तो देखो निरपेक्ष मान किस तरह ज्ञात करते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 1 का 1 15/7 है, इसका निरपेक्ष मान निकालना है। तो देखो सबसे पहले निरपेक्ष मान निकालने के लिए हम इस संख्या को मोड में रखेंगे। 15/7 है तो मोड में रखेंगे हम 15/7, ठीक है। मोड में रख दिए 15/7। अब हम इस संख्या को मोड से बाहर निकालेंगे। मोड से बाहर किसी भी संख्या को निकालते हैं हम तो वो प्लस में ही निकलती है, ठीक है, प्लस में ही निकलती है। चाहे वो अंदर प्लस की हो तब भी प्लस में निकलेगी, चाहे वो अंदर माइनस की हो तब भी प्लस में ही निकलेगी, ठीक है। तो निरपेक्ष मान निकालने का यही मतलब है कि पहले हम मोड में रखेंगे, उसके बाद हम उसे बाहर निकालेंगे तो संख्या प्लस में आएगी। तो हो गया यही आंसर 15/7। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास। सेकंड क्वेश्चन है -11/8। तो देखो सबसे पहले हम इसे मोड में रखेंगे -11/8। अब हम इस संख्या को मोड से बाहर निकालेंगे तो 11/8 प्लस में निकलेगी। मैंने आपको पहले क्वेश्चन में ही बताया है, तो ये आंसर हो जाएगा हमारा, ठीक है। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास -19/-23। तो इसे हम मोड में रखेंगे -19/-23 मोड में रख दिया। उसके बाद मोड से बाहर निकालेंगे तो 19/23 निकलेगा। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये। अगला क्वेश्चन है -8/19। तो कैसे करेंगे, मोड में रखेंगे -8/19, फिर मोड से बाहर निकाल देंगे तो 8/19, ठीक है। ये आंसर हो जाएगा हमारा। तो मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट करा दिया है। उसके बाद सेकंड स्टार्ट करते हैं हम। सेकंड है हमारे पास, सरल कीजिए 3/5 - 2/3। सेकंड में फर्स्ट सेकंड थर्ड 3 क्वेश्चन है। इन तीनों क्वेश्चनों को नंबर बाय नंबर सॉल्व करते हैं हम। देखो तो देखो सेकंड का फर्स्ट है 3/5 भागित 2/3। सबसे पहले हम 5 और 3 का एलसीएम 15 आ जाएगा। 5 से 15 में भाग देंगे 3 बार जाएगा, 3 का ऊपर मल्टीप्लाई 3 3 9 माइनस 3 का 15 में भाग 5 बार गया, 5 का ऊपर मल्टीप्लाई 5 दूनी 10 और ये मोड में है संख्या। 9 से -10 गए तो कितना बचा, -1/15 संख्या मोड में बराबर। मोड से किसी भी संख्या को बाहर निकालेंगे हम तो मैंने बताया था प्लस में ही निकलेगी, तो 1/15 हमारा आंसर आ गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन है -9/7 + 11/3। तो देखो 7 और 3 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 21। 7 का 21 में भाग देंगे 3 बार जाएगा, 3 का ऊपर मल्टीप्लाई 9 3 27 माइनस के और प्लस 3 का 21 में 7 बार जाएगा, 7 × 11 77 और संख्या मोड में है। तो 77 से 27 जाएंगे, कितने बचे 50/21 और संख्या मोड में। मोड से बाहर निकालेंगे तो 50/21 हो गया हमारा आंसर, ठीक है। तो सेकंड क्वेश्चन भी हो चुका है। अगला क्वेश्चन करते हैं अब हम। सेकंड का थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास -3/5 गुणा -7/11। तो देखो 11 और 5 का एलसीएम लेंगे, कितना आएगा 55। 11 पंजे 55। 5 से 55 में भाग देंगे, कितनी बार गया 11 बार, 11 3 33 माइनस के, अरे नहीं ये मल्टीप्लाई में है, ठीक है, ये मल्टीप्लाई में है, मिस्टेक हो गई, रुको 1 मिनट। तो देखो सेकंड का थर्ड क्वेश्चन कैसे करेंगे, -3/5 गुणा -7/11 दे रखा है, ये मल्टीप्लाई में है। तो देखो
ऊपर वालों का ऊपर मल्टीप्लाई, नीचे वालों का नीचे मल्टीप्लाई। 7 दिए 21 और माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे बट्टे में, 11 पंजे 55। संख्या मोड में है, मोड से बाहर निकालेंगे हम 21/55। ठीक, यही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, देखो उत्तर का सही विकल्प अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखिए। तीसरा क्वेश्चन है, यदि x बराबर -1/2 और y बराबर 3/4 तो मोड में x प्लस मोड में y का मान है। ठीक है, ये 4 ऑप्शन है, इनमें से कौन सा मान है? 4 ऑप्शनों में से एक ऑप्शन पे टिक करना है। तो देखो पहले हम इसे सॉल्व करते हैं। x y की वैल्यू दे रखी है और फिर हमें सॉल्व करना है मोड में x प्लस मोड में y। तो कैसे करेंगे? ठीक है, क्वेश्चन में क्या है, x की वैल्यू -1/2, y की वैल्यू 3/4, निकालना क्या है? मोड में x प्लस मोड में y। तो देखो मोड में x की वैल्यू -1/2 प्लस मोड में y की वैल्यू 3/4। अब सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम मोड को हटाएंगे। तो देखो मोड हटाएंगे तो 1/2 हो जाएगा, ये माइनस में है। मोड से किसी भी संख्या को बाहर निकालेंगे तो वो प्लस में ही आएगी, प्लस ये प्लस में है ही तो ये भी प्लस में ही आएगी। 1/2 प्लस 3/4। उसके बाद 4 और 2 का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा? 4। 2 का 4 में भाग देंगे, 2 बार गया और 2 से ऊपर मल्टीप्लाई, 2 एकम 2 प्लस फिर से 4 का 4 में भाग दिया, 1 बार गया, 3 एकम 3। 3 और 2 कितने हुए? 5। 5/4। ठीक, 5/4, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा थर्ड सही हो जाएगा, 5/4। ठीक है, अगला क्वेश्चन है अब हमारे पास फोर्थ में क्या है, मोड में माइनस कोष्टक में 3/-7 का मान है। इन सभी ऑप्शनों में से एक ऑप्शन पे टिक करना है। तो पहले फोर्थ क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं, उसके बाद टिक करेंगे। तो देखो सबसे पहले हम कोष्टक बाहर निकालेंगे, माइनस 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 प्लस हो गए 3/7। अब हम संख्या को मोड से बाहर निकालेंगे तो 3/7 ही आएगा, यही आंसर हो जाएगा। तो 3/7 कौन सा ऑप्शन है हमारा? फोर्थ क्वेश्चन में 3/7 फर्स्ट ऑप्शन है, तो यही हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1। अब अगला क्वेश्चन है हमारे पास फिफ्थ में क्या दे रखा है, देखो यदि x बराबर -5/7 और y बराबर 3/4 तो मोड में x इंटू मोड में y का मान है। तो 5वें को कैसे सॉल्व करेंगे हम? तो देखो x की वैल्यू -5/7, y की वैल्यू 3/4, मोड में x इंटू मोड में y, ये निकालना है। देखो मोड में x की वैल्यू -5/7 है गुणा y की वैल्यू 3/4 है। उसके बाद सबसे पहले मोड से संख्या बाहर निकालेंगे तो 5/7 गुणा 3/4, ऊपर वाली वैल्यू का ऊपर मल्टीप्लाई, 5 दिए 15 और नीचे वाली का नीचे मल्टीप्लाई, 7 चौके 28, यानी कि 15/28। यही हमारा आंसर हो जाएगा, 15/28। यानी कि फिफ्थ क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही है। उसके बाद है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6। इसमें क्या है, परिमेय संख्याओं -5/7 और -5/-7 के निरपेक्ष मान हैं। निरपेक्ष मान, तो देखो निरपेक्ष मान निकालने का मतलब क्या था? निरपेक्ष मान का मतलब था कि पहले हम संख्या को मोड में रखेंगे और संख्या को मोड में रखने के बाद संख्या को बाहर निकालेंगे तो संख्या प्लस में ही आएगी। यानी कि अगर हम इसे मोड में रखेंगे तो ये भी प्लस में आएगी, इसे मोड में रखेंगे तो फिर ये भी प्लस में आएगी, यानी कि ये भी 5/7 है और ये भी 5/7 है और संख्या प्लस में ही आएगी। तो आंसर क्या होगा हमारा? 5/7। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा हमारा सही। उसके बाद है हमारे पास 7 क्वेश्चन। अपनी अभ्यास पुस्तिका में उतार कर प्रत्येक वर्ग में उपयुक्त चिन्ह ग्रेटर देन इक्वल लेस देन लगाइए। ठीक है, कैसे लगाएंगे हम? देखो
तो देखो 7 का फर्स्ट क्वेश्चन है मॉड में माइनस के 3/4 और ये बॉक्स है मॉड में माइनस के 3/4 प्लस 5/8। ठीक है, इस बॉक्स में अगर इधर की संख्या बड़ी है तो इधर साइन लगाना है, अगर इधर की संख्या बड़ी है तो इधर इस तरह साइन लगाना है। तो देखो हमें पता करना है कि इन दोनों में संख्या कौन सी बड़ी है। तो देखो सबसे पहले हम इस संख्या को सॉल्व करते हैं, इतनी संख्या को हम सॉल्व करते हैं। माइनस की 3/4 मॉड में है, मॉड से बाहर निकालेंगे तो 3/4 हो जाएगा बस। ठीक है, तो इधर वाली जो संख्या है वो आ गई हमारे पास 3/4। उसके बाद जो ये संख्या है इसे सॉल्व करते हैं हम। मॉड में माइनस की 3/4 प्लस 5/8, ठीक, इक्वल 4 और 8 का एलसीएम कितना आएगा 8। 4 का भाग 8 में देंगे 2 बार जाएगा, 3 दूने 6 माइनस के, प्लस 8 का भाग 8 में 1 बार जाएगा, 1 से मल्टीप्लाई 5 एकम 5 और संख्या मॉड में माइनस के 6 प्लस के 5 कितना बचा माइनस के 1 अपॉन में ये 8। ठीक, तो देखो हम यहीं से पता लगा लेंगे अगर माइनस में संख्या है तो संख्या छोटी होगी। नहीं, 1 मिनट रुको, ये संख्या मॉड में है। ठीक है, मॉड में है ये संख्या और मॉड से हम किसी भी संख्या को बाहर निकालेंगे तो संख्या प्लस में ही आएगी, यानी कि ये 1/8 है, ये 3/4 है हमारे पास और ये 1/8 है। हमें अब बड़ी संख्या छोटी बड़ी संख्या पता करने के लिए देखो इन दोनों संख्याओं को यहाँ पे लिखते हैं हम 3/4 और ये 1/8 यहाँ पे लिख लेते हैं। ठीक, इस तरह अब हम इन दोनों के जो हर हैं उन्हें इक्वल करेंगे। देखो यहाँ पे हर कितना है 8, तो हम यहाँ पे भी इसे 8 बना लेते हैं। 8 बनाने के लिए क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई, अगर नीचे 2 से मल्टीप्लाई तो ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हुआ 3 दूने 6 और 4 दूने 8 और ये 1/8 है ही। तो देखो हर दोनों के समान आ गए, हर दोनों के समान हैं। अब हम इससे पता कर सकते हैं कौन सी संख्या बड़ी है और कौन सी छोटी। अब हम ऊपर वाली जो संख्या है सिर्फ उसे ही देखेंगे कि कौन सी बड़ी है। तो ऊपर वाली संख्या कौन सी बड़ी है 6 बड़ी है, 6 बड़ी है, यानी कि इधर वाली जो संख्या है वो संख्या बड़ी है। ठीक है, क्वेश्चन क्या था हमारे पास -3/4। तो देखो कौन सी संख्या बड़ी है इधर वाली संख्या बड़ी थी, तो यानी कि ये साइन इस तरह से लगा देंगे हम। ठीक, संख्या माइनस के 3/4 मोड में बड़ी है। अब अगला क्वेश्चन करते हैं हम। अगला क्वेश्चन है हमारे पास माइनस के 3/8 प्लस 2/3, फिर से बॉक्स माइनस के 3/4 प्लस 22/24। तो सबसे पहले हम इस संख्या को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो देखो माइनस के 3/8 प्लस के 2/3, 8 और 3 का एलसीएम कितना आ जाएगा 24। 8 का भाग 24 में 3 बार गया, 3 का ऊपर मल्टीप्लाई 3 3 9 माइनस के, प्लस फिर से 3 का 24 में भाग दिया 8 बार गया और 8 से ऊपर मल्टीप्लाई 8 दूने 16। उसके बाद 16 से 9 गए तो कितने बचे 7, 7/24। संख्या मॉड में है, मॉड से बाहर निकालेंगे तो 7/24। ठीक है, इतना आ गया। अब हम इस संख्या को सॉल्व करते हैं। माइनस के 3/4 प्लस के 22/24 और ये संख्या है मॉड में। 24 और 4 का एलसीएम 24 ही आएगा। उसके बाद 4 का 24 में भाग देंगे, 6 बार जाएगा, 6 से ऊपर मल्टीप्लाई 6 3 18 और माइनस के, प्लस 24 का 24 में भाग 1 बार गया, 1 से ऊपर मल्टीप्लाई 22 1 22। ठीक है, 22 से 18 गए तो कितने बचे 4 बचे और बट्टे में 24 मॉड में। मॉड से बाहर निकालेंगे तो 4/24। ठीक, अब इन दोनों के हर समान हैं तो ऊपर वाली जो संख्या है सिर्फ वही देखनी है। तो 7 और 4 में कौन सी संख्या बड़ी है 7 और 4 में 7 बड़ी है, यानी कि जो ये वाली संख्या है वो बड़ी है ये वाली, तो साइन इधर की तरफ हो जाएगा इस तरह। अगर ये वाली संख्या बड़ी होती तो साइन इधर की तरफ हो जाता।
अगला क्वेश्चन है हमारे पास थर्ड, मोड में माइनस कोष्टक में माइनस 12/25 बॉक्स माइनस के 2/5 गुणा माइनस के 6/5। तो देखो पहले हम इस संख्या को सॉल्व करेंगे। तो मोड में माइनस 12/25, देखो अंदर वाले कोष्टक को सॉल्व करेंगे, माइनस माइनस प्लस 12/25। उसके बाद मोड से बाहर निकालेंगे संख्या को, 12/25 निकल आएगी। ठीक, अब हम इस संख्या को सॉल्व करेंगे। मोड में माइनस के 2/5 गुणा मोड में माइनस के 6/5। ये इस तरह देखो, पहले इस संख्या को हम मोड से बाहर निकालेंगे, कितना होगा 2/5 गुणा, अब इस संख्या को सॉल्व करते हैं, माइनस माइनस प्लस 6/5। ठीक, उसके बाद 2/5 गुणा 6/5 को मोड से बाहर निकालेंगे, 6/5 ही आएगा। ऊपर वाली संख्या का ऊपर मल्टीप्लाई, 6 दूने 12 और 5 25। तो देखो हर दोनों के समान है, 25 है और ये भी 25 है, और ऊपर वाली वैल्यू भी समान है, ये भी 12 और ये भी 12। तो यहाँ पे साइन किसका आएगा, इक्वल का। ठीक है, अगर संख्या समान है तो साइन इक्वल का आएगा। एक बार फिर से देख लेते हैं। पहले हम इस संख्या को सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद इतना आएगा, फिर इस संख्या को सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद इतना आएगा। दोनों की संख्याएं समान आई हैं, समान है तो यहाँ पे भी समान का निशान लगेगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन करते हैं। तो देखो क्वेश्चन नंबर 4 है। ठीक, इसमें सबसे पहले हम इस संख्या को सॉल्व करेंगे, माइनस का 3/8 मोड में प्लस 1/12। 8 और 12 का एलसीएम कितना आ जाएगा, कितना आएगा 24। उसके बाद 8 का 24 में भाग देंगे, 3 बार गया, 3 से ऊपर मल्टीप्लाई, 3 3 9 माइनस के, और प्लस 12 का 24 में 2 बार गया भाग, 2 एकम 2। उसके बाद क्या बचा, -9 + 2, तो माइनस के 7/24, और ये संख्या मोड में है, मोड से बाहर निकालेंगे 7/24। ठीक है, उसके बाद अब हम इस संख्या को सॉल्व करेंगे। तो देखो माइनस के 1/2 प्लस 3/4 प्लस के 1/8। तो देखो 2 4 और 8, 2 4 और 8, इसका एलसीएम कितना आएगा 8। 2 से 8 में भाग देंगे, 4 बार गया, 4 का ऊपर मल्टीप्लाई, माइनस के 4, प्लस 4 से 8 में भाग देंगे, 2 बार गया, 3 दूने 6, प्लस 8 का 8 में भाग देंगे, 1 बार गया, 1 से ऊपर मल्टीप्लाई 1। 6 और 1 कितने हुए 7, 7 से 4 माइनस करेंगे, कितना बचा 3, और नीचे 8। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे आ गया 7/24 और यहाँ पे आ गया 3/8। हमें क्या करना था, हर समान करने थे। तो यहाँ पे 24 है हर, और यहाँ पे कितना है 8। तो इसे 24 करने के लिए 3 से मल्टीप्लाई, ऊपर भी और नीचे भी, तो ये कितना हुआ 3 3 9 और 8 3 24। अब यहाँ पे हर समान हो गए। अब इन दोनों में संख्या कौन सी बड़ी है, 7 में और 9 में कौन सी संख्या बड़ी है 9। तो यानी कि जो ये वाली संख्या है वो बड़ी है, यानी कि ये वाली। तो साइन इधर की साइड हो जाएगा इस तरह। तो 7 क्वेश्चन के चारों क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं 8 क्वेश्चन। 8वें क्वेश्चन में क्या है, देखो यदि x बराबर 5/9 y बराबर 2/3, तो दिखाइए कि मोड में x प्लस वाई बराबर मोड में x प्लस मोड में y। फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन 8 के हम सॉल्व करते हैं। तो देखो 8 क्वेश्चन को फर्स्ट को सॉल्व करेंगे। 8 के फर्स्ट को मोड में x की जगह 5/9 प्लस y की जगह 2/3 इक्वल x की जगह 5/9 मोड में प्लस y की जगह 2/3। तो देखो 9 और 3 का एलसीएम 9, 9 से 9 में भाग देंगे, 1 बार गया, 1 का मल्टीप्लाई, 5 एकम 5 प्लस
3 से 9 में 3 बार गया और ऊपर मल्टीप्लाई 3 से 3 दूने 6 बराबर, इसे मॉड से बाहर निकालेंगे तो 5/9 प्लस 2/3। उसके बाद 5 और 6 कितने हुए 11/9 मॉड में। 9 और 3 का एलसीएम, इसे सॉल्व करेंगे तो 9 और 3 का एलसीएम 9, 9 से एक बार भाग गया 5 एकम 5 प्लस 3 से 9 में 3 बार गया, 3 से मल्टीप्लाई 3 दूनी 6। इसे मोड से बाहर निकालेंगे तो 11/9 आ जाएगा बराबर, ये 5 और 6 कितने हुए 11/9, यानी कि ये आंसर और ये आंसर समान है। यही इसमें दिखाना है बस कि ये इक्वल आनी चाहिए। ठीक है, हो गया सॉल्व, प्रूफ हो गया। सेकेंड क्वेश्चन है 8 का, मॉड में x इंटू वाई बराबर मॉड में x इंटू मॉड में y। तो देखो मॉड में x की वैल्यू क्या थी 5/9 इंटू वाई की वैल्यू क्या थी 2/3 बराबर मॉड में x की वैल्यू 5/9 इंटू वाई की वैल्यू 2/3। तो देखो 5 दूने 10, 9 3 27, ये है मॉड में बराबर, मॉड से बाहर निकालेंगे इस संख्या को 5/9 गुणा ये 2/3। उसके बाद इसे मॉड से बाहर निकालेंगे तो ये 10/27 हो जाएगा बराबर, इसका 5 में 2 का मल्टीप्लाई 10 और 9 3 27, यानी कि ये भी प्रूफ हो गया 10/27 इधर और 10/27 इधर। ठीक है, उसके बाद है हमारे पास 9th क्वेश्चन। 9 में क्या है, यदि x बराबर 15/13 y बराबर -2/11 तो दिखाइए कि मॉड में x प्लस वाई इज लेस देन मॉड में x प्लस मॉड में y। ठीक, तो ये फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन है, दोनों को सॉल्व करते हैं। 9th क्वेश्चन का फर्स्ट क्वेश्चन है x बराबर 15/13 y बराबर -2/11, तो x प्लस वाई मॉड में इज लेस देन मॉड में x प्लस मॉड में y सॉल्व करना है। कैसे करेंगे, मॉड में x की वैल्यू क्या है 15/13 प्लस y की वैल्यू माइनस के 2/11, x क्या है 15/13 प्लस मॉड में y है -2/11। ठीक, तो देखो 15/13 प्लस माइनस माइनस 2/11, इसे मॉड से बाहर निकालेंगे 15/13 और प्लस माइनस माइनस के 2/11। ठीक, 11 और 13 का एलसीएम लेंगे कितना आएगा, तो देखो 13 और 11 का एलसीएम कितना आएगा, 13 और 11 का एलसीएम 143। 13 का भाग देंगे 143 में 11 बार जाएगा, 11 का ऊपर मल्टीप्लाई 15 गुणा 11 कितने होंगे 165 माइनस 11 का 143 में 13 बार, 13 दूने 26। ठीक, इसी तरह यहाँ भी 143 और इसमें भाग देंगे तो यहाँ भी 165 माइनस के और ये 26। ठीक, अब हम इसे यहाँ पे करते हैं, यहाँ पे। ठीक है, इधर जगह बना लेते हैं। 165 से 26 गए तो कितने बचे 139 बटे में 143। 165 से 26 गए तो यहाँ भी 139 और बटे 143। देखो इस क्वेश्चन में मिस्टेक क्या हुई है कि 15/13 प्लस माइनस के 2/11 मॉड में, तो देखो हमने ये मॉड से बाहर निकाला 15/13 और इस संख्या को भी मॉड से बाहर निकालेंगे तो प्लस में ही आएगी। ठीक है, ये भी प्लस में 165 और 26 कितने हुए 165 और 26 191। ठीक, 191 तो 139 बटे 143 और 191 बटे 143। ठीक है, तो दोनों हर समान है। अब बड़ी संख्या कौन सी है 191, यानी कि जो इधर वाली वैल्यूज है वो बड़ी है, यानी 191 बटे 43 बड़ी है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 9 का फर्स्ट कंप्लीट हो चुका है।
तो देखो x की वैल्यू क्या थी 15/13, 15/13 गुणा y की वैल्यू क्या -2/11, उसके बाद 15/13 गुणा y की -2/11। तो देखो 15 दूने 30 और 11 गुणा 13 कितना होंगे 143 माइनस में बराबर ये 15/13 मोड़ से निकालेंगे बाहर तो 15/13 होगा, गुणा इसे भी निकालेंगे तो 2/11। अब इस संख्या को मोड़ से बाहर निकालेंगे तो प्लस में आएगी 30/143 बराबर 15 दूने 30/143। ठीक, तो इक्वल हैं दोनों एक दूसरे के, प्रूफ हो गया। 30/143 ये भी और 30/143 ये भी। ठीक, तो 9th के फर्स्ट और सेकंड दोनों क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। अब है हमारे पास लास्ट क्वेश्चन 10वां बचा है, इसे और सॉल्व करते हैं। 10वां क्वेश्चन है, ऐसी दो परिमेय संख्याओं को ज्ञात कीजिए जिनका निरपेक्ष मान 1/2 है। कैसे ज्ञात करेंगे? देखो, तो ऐसी दो संख्याएं कौन सी मानेंगे? देखो, निरपेक्ष मान क्या था? निरपेक्ष मान था कि पहले संख्या को मोड़ में रखने के बाद फिर संख्या को मोड़ से बाहर निकालते हैं तो संख्या प्लस में आती है। तो ये निरपेक्ष मान 1/2 है। तो देखो, ऐसी दो संख्याएं कौन सी माने हम जिनका निरपेक्ष मान 1/2 है? देखो, अगर हम -1/2 को मोड़ से बाहर निकालेंगे तो 1/2 ही आएगा। ठीक है, एक संख्या तो -1/2 हो जाएगी और एक संख्या +1/2 हो जाएगी। अगर +1/2 को भी मोड़ से बाहर निकालेंगे तो 1/2 ही तो आंसर आएगा। ठीक है, तो दो संख्याएं कौन सी हो जाएंगी? वो -1/2 और +1/2। ठीक, तो 10वां क्वेश्चन भी कंप्लीट हो चुका है। मैंने आपको अपनी इस वीडियो में अभ्यास 1H कंप्लीट करा दी है। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू एक्सरसाइज के साथ। धन्यवाद।